हेलो एवरीवन। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और इस वीडियो में हम मल्टीपल ऐसी हायरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं, जो अभी रिसेंटली आने वाली है। मैं सारी की सारी फ्यूचर वाली हायरिंग्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बट रिसेंटली जो अपडेट्स है जो फ्यूचर में आने वाली है उन हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करना चाहूंगा मैं यहाँ पर हेजडन हायरिंग के साथ। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने जो हेजडन कंपनी है उसका रेफरल ले लिया होगा। तो अब अगर आपने हेजडन कंपनी का रेफरल ले लिया है तो आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो जो आगे का स्टेप है वो बहुत ज्यादा सिंपल है कि हेजडन कंपनी की तरफ से यहाँ पर ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट शेयर किया जाता है और एक पीपीटी कंडक्ट कराई जाती है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है रेफरल को लेकर, तो सबसे पहले आपका एक पीपीटी सेशन होगा और पीपीटी सेशन में आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कंपनी के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर आपका कोडिंग असेसमेंट होता है और बाद की प्रोसेस होती है, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग हेजडन की तरफ से। सो मैं होप करूंगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन उस लेवल तक लेकर जाओगे और अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करोगे। अगर आपने इसका कोडिंग राउंड निकाल दिया तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस बेस्ड कंपनीज के हायरिंग जो कोडिंग राउंड्स होते हैं उनको बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा उस लेवल पर हाई होता है। सो आई होप कि आप में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसकी तरफ से रिवर्ट आए जरूर। दूसरे मैं बात करना चाहूंगा टीसीएस हैकक्वेस्ट के बारे में। सो टीसीएस हैकक्वेस्ट है क्या, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। सो पहली बार टीसीएस हैकक्वेस्ट एक हैकाथॉन है, ठीक है। ये 2025 बैच के लिए अभी ओपन है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू आपके निंजा डिजिटल प्राइम तीनों रोल्स के लिए हायरिंग होती है। एंड बेसिकली इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। अब इसका जो पहला राउंड है वो 25 जनवरी को होने वाला है। एंड उस राउंड में होता क्या है, इट विल बी अ टोटल 6 आवर राउंड, जिसमें आपको एक 6 आवर्स की विंडो मिलेगी वेयर यू नीड टू क्रिएट अ वर्ड फाइल। और उस वर्ड फाइल में आपको अपने फ्लैग्स बताने होते हैं। अब व्हाट इज द फ्लैग, आपको 6 पजल्स टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे जो आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज कर सॉल्व करने होते हैं। अगर आप उनको सॉल्व करते हो तो आपको वहां पर एक पजल का एक यूनिक नंबर मिलता है। वो पजल को आपको स्क्रीनशॉट लेके डालना होता है वर्ड फाइल में और बाद में वो अपलोड करना होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग राउंड, 6 आवर्स का रहता है। अगर आप इसमें सॉल्व कर पाते हो 4 तक क्वेश्चंस, ठीक है। अगर जैसे अगर आपके अगर इसमें आपके 5 क्वेश्चन आए तो 5 में से अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपका चांस बनता है नेक्स्ट राउंड में जाने का। बाकी फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे, उसके बाद आप और आगे तक राउंड के जाओगे तो यहाँ पर डायरेक्टली टीसीएस की तरफ से यहाँ पर आपका एक टेस्ट लिया जाता है जिसको बोलते हैं टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट। ये आपका टीसीएस कोडविटा के लिए भी अप्लाई होता है। तो टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ इन सेंटर कोडिंग टेस्ट जिसमें टीसीएस कंपनी आपको जनरली टेस्ट देती है। आई थिंक 90 मिनट्स का टेस्ट होता है और 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। सो यही रहता है, आपका एक इन सेंटर में कोडिंग टेस्ट होता है। एंड उसके बाद आपकी प्रोसेस यहाँ पर आगे के लिए प्रोसीड की जाती है फॉर द इंटरव्यूज। सेम गोज विद टीसीएस कोडविटा, सेम गोज विद टीसीएस हैकक्वेस्ट। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद हमें कोई इशू तो नहीं आएगा टीसीएस एनक्यूटी में, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। जैसे लास्ट ईयर भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तो कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। देन बात कर लेते हैं आगे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज फ्रॉम आईबीएम। काफी बच्चे आईबीएम के लिए वेट कर रहे हैं, आईबीएम एएससी एसडी जॉब रोल के लिए। तो एसडी के लिए तो वेट करना नहीं है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसडी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड जब उसका अच्छी वाली हायरिंग नहीं तो मैं आपको चैनल पे बताऊंगा कि ये बड़ी हायरिंग है, ठीक है। जब तक आपको आईबीएम की तरफ से फॉर्म ना दिया जाए तब तक इट इज नॉट अ बिग हायरिंग, ठीक है। बात करते हैं आईबीएम एएससी हायरिंग की। तो अभी एएससी हायरिंग का जो सीन है उसका कोई भी अपडेट नहीं है। स्टिल अभी काफी सारे बच्चों को यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भेजे थे। जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने एक बात बोली थी कि जिन बच्चों ने 4 4 महीने पहले अप्लाई किया है, फॉर्म अभी आए आफ्टर 4 मंथ। तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए एकदम से इमीडिएट वेट मत करना। जो टेस्ट होंगे वो अप टू 1 to 2 मंथ्स का भी टाइम ले सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। तो होता है कि टेस्ट आपको अभी इस एक वीक के अंदर देखने को मिल जाए, बट इट कैन ऑल्सो टेक अप टू 1 to 2 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल बेतहाशा वेट कर रहे हो आपके आईबीएम का टेस्ट आएगा, बट इट कैन टेक टाइम। ओके, सो दिस इज द अपडेट फॉर एएससी। बात करते हैं एक्सेंचर के बारे में। एक्सेंचर इज करंटली ऑफरिंग इंटर्नशिप्स। ओके, सो अभी हुआ क्या है कि एक्सेंचर का जिन बच्चों का ऑन कैंपस पे प्लेसमेंट हुआ था, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो गॉट द मेल फॉर द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप उनकी स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली दो प्रकार से रिक्रूटमेंट हुई है, एक ऑन कैंपस एक ऑफ कैंपस है। ऑन कैंपस बच्चों में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ एंड जो टॉप पर थे, बेसिकली उन बच्चों को यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से इंटर्नशिप का मेल जो था वो ऑफर किया गया था। एंड देयर इंटर्नशिप इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। एंड यहाँ पर इंटर्नशिप के बाद देन अपना जो ऑफर है उसका यहाँ पर उसमें रखा गया है, ठीक है। बाकी जो वैसे बच्चे हैं जो जनरल थे, तो अभी उनका ऐसा सच कोई अपडेट नहीं आया, ना तो ऑन कैंपस ना ऑफ कैंपस। ऑनबोर्डिंग जो ऑफ कैंपस वाले बच्चों की थी, जो मई जून वाले बच्चों की थी, वो ऑलमोस्ट डन है। काफी सारे बच्चों की हो गई है, बट
जो बच्चे ऐसे जिनकी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इस टाइम पर जिन बच्चों को रिजल्ट रिसीव हुआ है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिसीव हुआ है, ऑन बोर्डिंग कुछ ही बच्चों की हुई है जो कि अगस्त में हुई थी और उसके बाद एक शायद एक फेज हो रहा था। तो मतलब ऑन बोर्डिंग थोड़ा स्लो है एंड इट कैन ऑल्सो टेक, मतलब आप ये मान के चलो जो इस साल का अगर अपन सिनेरियो मान के चलें तो जो मेजर ऑन बोर्डिंग है वो आपकी जनवरी से लेके मार्च तक हुई थी, ठीक है। और जो बिल्कुल ही लास्ट में रह गए थे उनकी अप्रैल मई तक हुई थी, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि जनवरी से लेके मार्च आपका एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक्सेंचर शायद ज्यादा बच्चों को ऑनबोर्ड कर देगी। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैप जेमिनाई की। तो कैप जेमिनाई ने रिसेंटली बीएससी वाली हायरिंग निकाली है। तो काफी बच्चों का ये डाउट है पूछने का, क्या हायरिंग्स आ सकती है हमारे लिए हमारे बैच की हायरिंग कब आएगी या बी बीटेक के लिए कब आएगी। सो बी बीटेक की हायरिंग आई तो थी लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आई थी। जेनरिक हायरिंग आने का चांस थोड़ा कम है। बाकी अब अगर हायरिंग आएगी तो 2024 बैच के लिए थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। 2025 बैच के लिए आएगी। अभी ये जो हायरिंग थी वो बीएससी सीएस और बीसीए वाले बच्चों के लिए थी। 2025 के आने के चांसेस ज्यादा हैं फ्यूचर में, ठीक है। 2024 के आने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो दिस इज द सीन विद कैप जनरल। सो आई होप ये अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।